मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जो कुछ कहा है वो भारत के न्यायालयों के भाषाई ढांचे और औपनिवेशिक ढांचे को उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसकी मान्यता हमारे संविधान ने दी हुई है। संविधान की जो धारा है 348 वो भाषाओं से संबंधित है। 348(1)(a) कहता है कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी। हालांकि उसी का एक पार्ट है 2, वो कहता है कि कोई भी राज्यपाल राष्ट्रपति के सहमति से वहाँ चाहे तो न्यायालयों में और वो जो फैसले ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा में हो नहीं आती है तो उसके अनुवाद की हिंदी की व्यवस्था वो करवा सकता है या वहाँ कर सकता है और भाषा को भी बदल सकता है। उसके आधार पर कुछ राज्यों ने बदला है, जैसे मध्य प्रदेश ने बदला, राजस्थान ने बदला है, उत्तर प्रदेश ने बदला, बिहार में बदला। तो इन 4 राज्यों में न्यायाधीश ऐसा नहीं बोल सकते हैं अब, क्योंकि वहाँ जो है, हालांकि दिल्ली तक में मैं देखा हूँ कोर्ट में हिंदी में लोग बोलते रहते हैं, वो जज नहीं डांटते हैं। और जो अभी रंजन गोगोई साहब हैं जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो इन्होंने शुरू की कि नहीं, हमारी अगर कोई समझता ही नहीं है अगर हमारे आदेश को, तो क्यों ना हम कम से कम वेबसाइट पर उसके अनुवाद की व्यवस्था करें। अब कितना है अभी मैंने देखा नहीं है। उन्होंने हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद की शुरुआत की, कुछ अनुवादक बहाल हुए, वो कहाँ तक बढ़ा है मुझे नहीं मालूम है। तो ये जो अंग्रेजों ने भारत की पूरी सिविल और मतलब यहाँ के क्रिमिनल लॉ को ऐसा जटिल बना दिया है कि आम आदमी के पहले तो वो समझ में नहीं आएगा, इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारी के समझ नहीं आएगा। उसके लिए बड़े बड़े लॉ की डिग्री चाहिए आपको समझने के लिए कि आपकी प्रॉपर्टी है कि नहीं, आपके बाबा और दादा के नाम तक को प्रूव करना। फिर भाषा ऐसा कर दिया कि आपको उसमें कोई उपाय ही नहीं था। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि इस देश के विनाश के 3 कारण है। उस पर आज लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि लोग सोने का है। रेल, वकील और डॉक्टर, 3 उन्होंने भारत के विनाश के कारण बताए थे और इसका उन्होंने विवेचना किया है। गांधी जी हल्के नहीं बोलते थे। और वकील से यहां मतलब उनका न्यायालय से था। उन्होंने कहा था कि मैं स्वयं प्रयास नहीं करूंगा कि न्यायालयों का नाश हो, लेकिन जिस दिन इन न्यायालयों का नाश हो जाएगा मैं उस दिन प्रसन्न होऊंगा। तो वो खुद वकील थे। तो वहां से यह भाषा चली है। तो न्यायाधीश महोदय मतलब मुख्य न्यायाधीश पर कभी हम लोग सम्माननीय टिप्पणी करते हैं। शर्मनाक है कि आप उत्तराखंड के न्यायाधीश होते हुए और भारत में कोई एडीएम, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए कि तुम एडीएम होकर के और हिंदी में बात कर रहे हो, ऐसे इस व्यवस्था होनी चाहिए और वो होनी चाहिए। मैं इस सब कुछ दिनों पहले मैं गृह मंत्री अमित शाह जी को एक पुस्तक का विमोचन करना था। सारे दिल्ली के बुद्धिजीवी उसमें इकट्ठे थे। वो अंग्रेजी की किताब थी। उन्होंने बताया कि मुझे हिंदी नहीं आती थी। जब मैं दिल्ली आया, देश को सुनना चाहिए कि गुजराती हैं और लोग कहता है क्या कमिटमेंट होता है। जब मैं दिल्ली आया तो मैं हिंदी के अखबार को गुजराती में अनुवाद कर करके उसको समझता था। तो गुजरात भवन में कई लोग मुझसे मिलने आते थे, कहते थे कि आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीख लेते हो 1 मिनट में। तो मैंने कहा मैं अंग्रेजी क्यों सीखूं, मैं हिंदी क्यों नहीं सीखूं। और उन्होंने कहा कि मुझे इतनी अंग्रेजी आती है कि मैं समझता हूं, करता हूं, लेकिन मैंने हिंदी सीखी और हिंदी में ही मैं बात करता हूं और उसके लिए गुजराती मैंने सीखी है। और मेरा कमिटमेंट है कि इस देश में जो लोग समझते हैं कि अंग्रेजी के कारण ही बुद्धिजीवी है, पिछले दिनों ने कहा भी कि कुछ लोगों को अभी थोड़ा समय और बीतने दीजिए तो अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आने लगी कि मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूं, जैसे अब हिंदी बोलने वाले अंग्रेजी वाले की शर्म आती है। तो ये वो कमिटमेंट है। तो 2 धाराएं हमारे देश में चल रही है, एक उपनिवेश काल से आ रही है, एक दूसरी काल है। बड़े संघर्ष का विषय है, छोटा मोटा विषय नहीं है। वो संघर्ष कैसे आगे बढ़ाया जाए इसको देखना है। भाषा केवल बोलने की, राष्ट्र के स्तर पर तो हमारी अभिव्यक्ति है किसी भाषा में बोले, लेकिन जब वही भाषा हमारे लोकोक्तियों का, जीवन का, हमारे पूरे जीवन शैली के साथ जुड़ा हो, कहावतें जुड़ी हो, आपके सारे ज्ञान जुड़े हो, बचपन से लेकर मतलब मृत्यु तक की बातचीत उसमें होती है, उसको अगर त्याज्य बना दिया तो ये तो राष्ट्रीय अपराध है। ये कोई साधारण नहीं है। इसीलिए लास्ट पंक्ति गांधी जी ने कहा था कि ऐसे लोग जो अपनी भाषा का विरोध करते हैं ये मातृद्रोही हैं। ये शब्द गांधी जी के हैं। तो जज साहब समझ लें कि गांधी जी की दृष्टि में वो भी बहुत बड़े बैरिस्टर थे, वो क्या अपने को मानेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।